ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और जहाँ पे टी टाइम है और वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पे, तो बोला गया डिस्टेंस टेबल निकालिए पार्टिकल का 0 से 2 सेकंड पे और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो एक्चुअली अगर ये वेलोसिटी है ना, तो हम लोग अगर इसका रेट निकालेंगे तो हम लोग को डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। रेट ऑफ अगर वेलोसिटी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यदि हम लोग को एंटायर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग को वी डी टी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई जे के टर्म में तो दिया हुआ नहीं कि मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो भी आएगा डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, जो भी यूनिट वैल्यू आएगा वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का आएगा। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग जनरली इंटीग्रेट करते हैं। अभी तक बहुत सारा चीज ऐसा करते करते आए हम लोग। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग को 0 से 2 तक लगाना पड़ेगा, है ना। और इसका लिमिट हम लोग को फिर वी डी टी, इसका लिमिट क्या है, क्या 0 से टी का टाइम क्या दे दिया, सॉरी 0 से 2 इधर रखना पड़ेगा, टाइम 0 से 2 सेकंड दिया है और इधर एस रख दो। मान लो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल एस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिमिट को एस रख दोगे। तो इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेट जैसे करते हो नॉर्मली। लिमिट क्या है दिया हुआ, लिमिट है 0 से 2, v का वैल्यू पुट कर दो 3t² माइनस टी डी टी। ठीक है, तो ये नॉर्मल से इंटीग्रेशन है, यहाँ से तुम सॉल्व करके रिजल्ट को निकाल सकते हो। जैसे कि 3t² 3t³ हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ बच जाएगा t³ बच जाएगा, वो जानते ही हो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सिर्फ t³ बच जाएगा और यहाँ 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ तो 3 बचेगा और t²/2 बच जाएगा, है ना। तो लिमिट पुट कर दोगे जब यहाँ 0 से लेके कौन सा है 2 तक, 2 है और यहाँ पे 0 से लेके फिर 2 है। तो जब इसको लिमिट पुट के सॉल्व करोगे तो इतना 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम्हारा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट मिला। तो डिस्टेंस भी 2 मीटर का तो नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है तो जरूरी नहीं कि डिस्टेंस भी 2 मीटर का ही होगा। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को डायरेक्शन वगैरह भी देखना पड़ रहा है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस में जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो तुमको हम बोले कि एक सेकंड रुको, इसको ऊपर कर देते स्क्रीन थोड़ा। हाँ, तुमको हम बोले कि ऐसा कोई पार्टिकल जो ट्रेवल किया है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, किसी इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, सपोज 1 यूनिट से मूव किया है, फिर वापस ये पॉइंट पे आया ए पॉइंट से, फिर ऐसे वापस ये फिर बी पॉइंट से घूमता हुआ ए पॉइंट पे आया। तो तुमको यदि इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तुम बताओगे 0 है, लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं बोलोगे। डिस्टेंस में तुम अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता भी है तब भी हमको डिस्टेंस से क्या मतलब है, डिस्टेंस तो हमारा 2 यूनिट ही होगा, है ना। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ए बी प्लस बी ए इज द नेट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगा तब भी डिस्टेंस जो है वो यूनिट जो होगा वो दोनों मतलब सम होगा। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी रहे या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल डिस्टेंस हम लोग को निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव का वेलोसिटी रहे चाहे पॉजिटिव का वेलोसिटी रहे, मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करे या फिर पॉजिटिव की तरफ मूव करे, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज द समेशन ऑफ बोथ द डायरेक्शन। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तो हम लोग को इंटीग्रेट करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है। तो जब बात यहाँ डिस्टेंस का कर रहे हैं ना, तो हम लोग को टाइम इंटरवल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे 0 से 2 सेकंड तक डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है बॉडी कि नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दिया वो तुम्हारा दिया हुआ है 3t², ठीक है, 3t² माइनस टी इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है वेलोसिटी। सॉरी 0 मत करो, बता रहे 0 क्यों करोगे, ये मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता, तो इतना पता कर लेते हैं कि इसका जो टाइम है जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो किस टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, किस टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, वो पता करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अभी इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 3t² माइनस टी इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो किस टाइम में वेलोसिटी 0 होगा। अब 0 के बाद वो वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव की तरफ जाएगा या तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो इस t को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा t-1 इक्वल टू 0। तो टाइम इक्वल टू 0 आ सकता है या फिर टाइम इक्वल टू 1 आ सकता है। तो इस टाइम के बाद ही वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को बदलेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 है तो इसी के बाद आइदर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है आइदर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि इसी टाइम के बाद वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। टाइम इक्वल टू 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं वो अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके बाद, मतलब जब भी 1 सेकंड के बाद क्रॉस करेगा वो अपने डायरेक्शन को बदल देगा।
तो डायरेक्शन को बदल देगा तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस दोनों टाइम इंटरवल को जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बात बोले? तो यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी किस पॉइंट में चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन को कहाँ पे बदल रहा है। तो टोटल वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करें या तो नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करें, दोनों का एडिशन ही डिस्टेंस देगा। तो इसीलिए डिस्टेंस जब लिख रहे हैं हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम लिमिट लगा के, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन जानते हो, जैसे अगर 1 0 यहाँ पे लिमिट लगा दिए तो इसको वीडीटी बोल दिए, तो एक ये वाला डिस्टेंस होगा और एक किसी और डायरेक्शन पे, तो किसी और डायरेक्शन में कितना होगा 1 से लेके 2 तक, ये एक लिमिट होता है प्रॉपर्टी का डिफरेंट इंटीग्रल में, ये हो जाएगा वीडीटी। बस अब v का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस यहाँ पे जो भी हैगा, हम सॉल्व नहीं किया आगे, मतलब जो भी ऑप्शन में है शायद 4 मीटर या 3 मीटर, जो भी आंसर देख लेना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 आ रहा है सर इसमें, 3 आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ रहा है, तो यही आंसर है ना? सॉल्व करने पे सर यही होगा सर शायद। सर अगर 0 पे लेंगे तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा 0 पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे ओरिजिन पे है उस जगह पार्टिकल चलना शुरू किया है। t सर अगर t = 0 है तो यहाँ पे जो सर सेकंड फर्स्ट केस में t = 0 है तो इस पॉइंट के लिए पार्टिकल का डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा 0 से 1 तक। ठीक है, 2 के बाद अगर नेगेटिव हो जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा उसमें भी 2 से 1 तक, मतलब इस पार्ट को जोड़ दे रहे हैं। सर एक और लास्ट क्वेश्चन था 28 था उसमें से, क्वेश्चन नंबर 7। सो उसी में एक लास्ट क्वेश्चन था, उसका 7 नंबर देख लेते हैं। सर सबसे लास्ट सर। अच्छा, द स्पीड आफ्टर t = 0 एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, मिनिमम कुछ था सर। यस सर, ठीक है, तो अगर स्पीड निकालना पड़ेगा t = 0 आफ्टर t = 0 सेकंड एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो स्पीड के लिए 0 से 1 तक का तुम डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, और टाइम जितना है, टाइम 1 सेकंड का बोला है, 0 से 1 सेकंड बीच में, तो उससे डिवाइड दोगे पूरा डिस्टेंस यहाँ से जो आएगा सॉल्व करके, तो वहां से तुम्हें स्पीड मिल जाएगा। और क्या, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बाय जितना टाइम इंटरवल है, यही करोगे तो स्पीड मिल जाएगा। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो ये करके देखोगे तो कितना आ रहा है, ये वीडीटी सॉल्व करके देखो, इतना बाई टाइम कर दोगे तो वहां से तुमको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ये तो डाउट सर वो वाला क्वेश्चन बना था जिसमें आंसर 60 था। यस सर। 60 वाला क्वेश्चन नहीं हम नहीं देख पाए उसको। अच्छा, हम उसको बनाना था ना, उसको हम बना देंगे अभी, कुछ उसमें मिस्टेक आ रहा था। ठीक है, उसको हम बता देंगे। तुम लोग बनाए थे उसको? हाँ सर, ट्राई किया था, नहीं आ रहा था 60। हर बार सर वही आ रहा था सर, शायद आंसर ही गलत है। नहीं चेक कर लेंगे, आंसर हो सकता है सही भी हो, एक बार हमको बनाना पड़ेगा। चलो आज हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल से, ताकि कांसेप्ट पूरा क्लियर हो। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 36 है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है उसमें आंसर सही होना चाहिए, देख लेंगे एक बार। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक आ रहा था हम लोग का। क्लास लिए ना, मतलब कल, तो वही टाइम हो गया बहुत, फिर कुछ पेपर ऊपर बनाने लगे थे। चलो देखो सब लोग देखना। ठीक है, कंसेप्ट इससे क्लियर होगा पूरा प्रोजेक्टाइल का, अभी तक का जितना पढ़े हैं। और फिर इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे तो उसका सवाल अलग अलग बनता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि फिगर शोस 11.7 फीट वाइड डिच with approach roads at angle 15 degree with the horizontal. What minimum speed should the motorbike be with the minimum speed? What minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely cross the ditch? मतलब यहाँ से कोई मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक, ठीक है, मान लो ऐसा, ये इस गड्ढा को जंप करना चाहता है ऐसे, मतलब जंप करके ऐसे क्रॉस करेगा, तो कितना मिनिमम उसको स्पीड रखना पड़ेगा ताकि वो इस डिच को जंप कर सके, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या उसको मिनिमम स्पीड रखना पड़ेगा ताकि वो स्पीड को इस डिच को जंप कर पाए। ठीक है, तो ये सवाल है। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो अब अगर हम लोग रेंज पता कर लेंगे, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं, तुम लोग देख लो, बाद में फिर घर में बनाओगे और क्वेश्चंस।
देखो अगर मान लो हम लोग रेंज पता कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना उसको ट्रेवल करना है। तो सबसे जरूरी काम क्या है यहाँ पे, रेंज को फाइंड आउट करना। लेकिन रेंज हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो इतना तो दिया हुआ है, इतना डिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेकिन मोटर बाइक का तो लास्ट वाला व्हील भी है और फर्स्ट वाला व्हील भी है, ठीक है। तो लास्ट वाले व्हील से भी देखना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है जो क्वेश्चन में छूट गया है, उसको हम बता देते हैं। इसमें टू व्हील्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें टू व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस वो भी दिया गया है। हाँ, इसमें ये बोला है, इसको इस पार्ट को लिख लो कि एज्यूम, इसमें बोल दिया है कि एज्यूम द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट। तो ये एज्यूम करने के लिए बोला गया कि लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट, 5 फीट है बाइक का लेंथ, एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट द अप्रोच रोड। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट मतलब ऐसे जंप करेगा, तो इसके बीच में एक ये डिस्टेंस भी है 5 फीट का, मतलब बाइक का डिस्टेंस 5 फीट का है। तो अगर ये जंप करेगा यहाँ से मान लो, तो उसका लास्ट वाला व्हील तक हम लोग को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ तक पहुंच जाने के बाद लास्ट व्हील गड्ढे में गिर सकता है, डिच पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग को पूरा रेंज निकालना पड़ेगा। तो पूरा रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे बाइक का व्हील ऐसा रहेगा, अगर ये बाइक है तो ये रहेगा मान लो बाइक का व्हील, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 5 फीट का है। तो यदि हम लोग इसका स्ट्रेट कंपोनेंट निकालेंगे पूरा डिस्टेंस के लिए, तो ये एंगल 15 डिग्री है, तो यहाँ से अपना ये एंगल भी 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये एंगल भी मतलब स्ट्रेट, इसको मान लो ये पूरा स्ट्रेट अगर लेते हैं ऐसे, ये वाला अगर स्ट्रेट इसका रोड ले लेंगे, तो अगर दिस एंगल इज 50, तो ये एंगल भी 15 डिग्री, ठीक है। और ये अगर 5 फीट, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 5 फीट है, ये 5f लिखे हैं, ft, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, 5 cos 15 है ना। तो ये कर लो, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 15, 5 cos 15 डिग्री हो जाएगा ये कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस, यानी कि रेंज तुम्हारा पूरा इतना हो गया, तभी बाइक इजीली इस डिस्टेंस को जंप कर पाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल रेंज का बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल रेंज फाइंड आउट करें, तो टोटल रेंज कितना होगा, एक तो 11.7 फीट पहले से दिया हुआ है, और प्लस ऐड करना पड़ेगा इसको 5 cos 15 के साथ, ठीक। तो ये 11.7 फीट प्लस, हाँ बोलो सर। जो लैंड करेगा तो सर उसका फर्स्ट व्हील सर तो आगे रहेगा ना काफी, तो उसको ऐड करेंगे ना। हाँ, मतलब हम लोग को देखना है कि सही से ये जंप कर जाए। तो सही से जंप करने के लिए इसका जो लास्ट वाला व्हील है बाइक का, जैसे यहाँ पे लास्ट व्हील मान लो आ रहा है, तो ये भी सेफली क्रॉस कर जाए, यानी कि बाइक पूरी तरह से यहाँ पे पहुंच जाए, और इसका जो एंड पार्ट है वो यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट पार्ट थोड़ा आगे रहेगा। तो यानी हम लोग को सेफली जंप करना है। तो लास्ट वाला पॉइंट हम लोग लेंथ इसका ऐड नहीं करेंगे, नहीं, पूरा रेंज हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पूरा रेंज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये खुद अपना इतना पार्ट का है, तो मान लो अगर ये वाला पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे, तो बाइक का जो लास्ट वाला व्हील है वो यहीं कहीं पे आके अटक जाएगा, है ना, यहाँ कहीं पे आके अटक जाएगा, इसकी वजह से बाइक गड्ढे में गिर सकता है। तो पूरा जंप करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पूरा जंप करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो बाइक का लास्ट पार्ट है, लास्ट वाला व्हील है, वो भी इजीली यहाँ पे आ जाए। तो लास्ट पार्ट इजीली आने के लिए कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट एंड यहाँ से इस बाइक का व्हील शुरू हो रहा है और यहाँ पे पूरा गड्ढा खत्म हो रहा है। तो हम लोग को इसलिए ये वाला डिस्टेंस को निकालना पड़ा, तभी वो सेफली जंप कर पाएगा, ठीक है। तो बताओ cos 15 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बोलो। सर √3 + 1/2 √2 √3 प्लस हाँ √3 + 1/2 √2 होता है ना। यस सर, ठीक है, या फिर ऐसे निकाल सकते हो cos 45 - 30 करके, उससे भी निकाल सकते हो, भूल गया तो जो भी हो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे ये वाला, ठीक है। जब सॉल्व करके देखोगे तो पूरा ये cos 5 × cos 15 का वैल्यू आ जाएगा, ऐड पूरा को ऐड करने से ही आ जाएगा, ये पूरा ऐड करके हम लिख देते हैं। इसको ऐड करने से आ जाएगा 11.7 फीट प्लस 5 cos 15 जब करोगे, तो ये वाला वैल्यू देखना, ये आएगा तुम्हारा 16.53 फीट के आसपास आएगा, 16.53 फीट के आसपास आएगा, फीट में दिया हुआ है। थीटा कितना दिया अपने पास, थीटा हम लोग को दिया हुआ है 15 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जी का वैल्यू लेना है फीट में, तो जी का वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 होता है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर,
जिस तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9-10 लेते हैं, 9.8 या 10, जी का वैल्यू फीट में लेंगे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग रेंज का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो रेंज का वैल्यू होता है हम लोग का क्या, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को v का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, ये हो जाएगा रूट ओवर आर जी साइन 2 थीटा हो जाएगा बाई साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग सब वैल्यू पता है तो वैल्यू से पूरा रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या पता है हम लोग को, रेंज का वैल्यू पता है, रेंज है यहाँ पे 16.53, जी का वैल्यू 32 और थीटा है 15 डिग्री। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा कितना, 0.5 है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा पूरा वैल्यू। रुको इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये 16 पॉइंट, एक सेकंड रुको, इसको कैलकुलेटर से बस सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा वाला थोड़ा डेटा है इस थ्योरम में तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 16.53 इंटू 32 यानी कि आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है 528.96, 528.96 डिवाइड बाय आएगा 0.5। ठीक है, तो इतना इतना डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.5, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा आएगा, रूट ओवर, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा रूट ओवर 1057.92। तो इसका रूट ओवर निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो रूट कितना, रूट आ जाएगा तुम्हारा 1057.92, तो ये आएगा 32 के आसपास, 32.5 कुछ आ रहा है। ठीक है, 32 के आसपास आएगा ये, फीट पर सेकेंड आएगा इसका यूनिट, है ना, क्योंकि सब कुछ फीट पे दिया हुआ है। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी से जंप करना पड़ेगा ताकि वो डिच को इजीली क्रॉस कर जाए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 32.5 या 32 के आसपास, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक और सर वो सवाल रेंज लेते वाला हैं। हम वापस जाइए ना। कहाँ बोलो सर ये सर रेंज कैसे ली सर, वो समझ नहीं आया। रेंज कैसे लिए, देखो जैसे मान लो ऐसा एक गड्ढा है ना, इस तरह का यस ऐसा एक गड्ढा हो गया। तो और बाइक जो है वो बाइक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना कि ऐसे जंप कर जाए, तब तो यहाँ पहुंच जाएगा। बाइक का 2 व्हील है, तो अगर शुरुआत के व्हील को देखेंगे तो शुरुआत व्हील मान लो ये है और शुरुआत व्हील यहाँ पहुंच गया, तो लास्ट वाला व्हील अगर हम लोग ग्रीन कलर से बनाएंगे तो लास्ट व्हील यहाँ कहीं पे रहेगा, तो लास्ट वाला व्हील तो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो बाइक गिर सकता है, समझ रहे हो। तो शुरुआत से शुरुआत देखेंगे तो ये फर्स्ट व्हील है, फर्स्ट व्हील यहाँ पे आ गया, रेड वाला है फर्स्ट व्हील। तो फर्स्ट व्हील कुछ टाइम का जंप कर गया अगर, तो सेकेंड व्हील तो है ना उसके लगा हुआ, तो सेकेंड व्हील तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, गाड़ी जो है वो गड्ढे पे गिर सकता है। तो सेफ टर्न करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि सेकेंड व्हील यहाँ पे पहुंचे ना कि फर्स्ट व्हील। हम लोग देखना पड़ेगा कि सेकेंड व्हील यहाँ से पहुंचे ना कि फर्स्ट व्हील। तो सेकेंड व्हील पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना फीट का तो हम लोग को दिया हुआ है पहले से, 17.5 फीट का एक डिच बना हुआ है, और प्लस 5 फीट एड ऑन करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा इतना इतना लंबाई को ट्रेवल करेगा, यानी कि इतने पार्ट को कवर करेगा, तभी व्हील का जो लास्ट वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, ये आसानी से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये यस सर। कंसेप्ट है। तो इसीलिए इतना डिस्टेंस को उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक का अपना भी लंबाई है, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे अगर तो गिर जाएंगे, ठीक है, गड्ढे में। तो इसलिए हम लोग को इसका कंपोनेंट लेना पड़ा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं जल्दी से। सर अगर बाइक का लेंथ नहीं दिया हुआ था तो उसको पॉइंट साइज मान के बना हाँ सकते थे। तब पॉइंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाइक का लेंथ नहीं दिया है तो ये मान लो कि 11.7 फीट की जगह अगर तुम्हें दे देता कि 100 फीट का है, तब बाइक का कंपैरिजन में बहुत लंबा गड्ढा, तो बाइक को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के काम कर सकते थे। पर चूंकि यहाँ पे बाइक का भी लंबाई दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा है 5 फीट, और 11 फीट के कंपैरिजन में 5 बहुत छोटा तो नहीं है, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है सर। चलो अब आगे क्वेश्चन देखो, ये वाला आगे क्वेश्चन देखो, ये वाला ट्राई करो एक बार, रुको, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको बना सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, हाँ इसको देखो, ट्राई करो। अच्छा रुको, इसके पहले थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन देते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक दूसरा देते पहले। ये वाला देखो, चलो ये वाला बना सकोगे?
ये क्वेश्चन नंबर है, उसके पहले वाला बहुत इजी है, तुम लोग घर में बना सकते हो, इसलिए पहले वाला नहीं बताएं, ठीक है। उसके पहले वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अभी हम बता दे रहे हैं ये वाला, मतलब फोर कितना नंबर ये 40, एक सेकंड रुको, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक, देखो दिख रहा होगा, ये एससी वर्मा का ना, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ये यहाँ पे 3 कट गया है, ये किताब में देख लेना, 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला बता रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया स्कोरर practice a session, the football is kept at the center of the field 40 मीटर यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। एक स्कोरर है, ठीक है, फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है, एक फील्ड है 40 मीटर यार्ड का और 10 फीट का एक गोल पोस्ट है, 10 फीट हाई का गोल पोस्ट दिया गया है, और सेंटर ऑफ द यार्ड जो 40, मतलब सेंटर ऑफ द फील्ड जो 40 यार्ड है 10 फीट गोल पोस्ट से। फिर बोला गया गोल इज अटेम्प्टेड बाय द किकिंग द फुटबॉल एट द स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। तो 45 डिग्री एंगल से 64 फीट पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को थ्रो ये कर रहा है, मतलब किक कर रहा है। विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, क्या वो बॉल गोल पोस्ट पे रीच करेगा कि नहीं करेगा, ये सवाल दिया गया है, ठीक है, क्या वो बॉल गोल पोस्ट पे रीच करेगा या नहीं करेगा, ऐसा सवाल यार्ड दिया। का मेजरमेंट क्या होता है? यार्ड का मेजरमेंट 140 यार्ड का मतलब 120 फीट हो जाएगा, अगर तुम उसको फीट में कन्वर्ट करोगे ना तो 40 यार्ड का मतलब हो जाएगा 120 फीट, ठीक है, 120 फीट, यार्ड का मतलब फीट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तुम्हारा हो जाएगा 1 यार्ड 30 फीट के बराबर, 3 फीट के बराबर, सॉरी 3 फीट के बराबर, ठीक है। तो इससे तुम निकाल सकते हो 40 यार्ड इक्वल टू 120 फीट। तो ये तुम यहाँ पे, अच्छा इस क्वेश्चन को ना देखो सबसे बढ़िया इस सवाल को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं रेंज वेंज निकाल के भी, लेकिन यदि तुम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लेके बनाओगे तो ये बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का So काफी अच्छे से यूज कर 124 पाएंगे। फीट आ रहा है सर, तो 124 फीट रेंज सर, रेंज 124 फीट आ रहा है। रेंज 124 फीट है, रेंज से मतलब नहीं है ना, ये पूछा गया किस तरह का है, सुनो इसका हम डायग्राम बताए थे, रुको, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसा कुछ है, समझ जाओ कि एक सेकेंड रुको, हाँ देखो ऐसा कुछ है, मान लो यहाँ से फुटबॉल को किक करना स्टार्ट कर, और ऐसा एक गोल पोस्ट बना हुआ है ना, गोल पोस्ट जो कि 10 फीट का है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बॉल को 45 से फेंक रहे हैं, तो क्या बॉल जाके यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पे ऐसे जाके कि निकल जाएगा, मतलब गोल नहीं होगा, ये सवाल है, ठीक है, कि क्या बॉल गोल, मतलब फुटबॉल में जब किक कर रहा है तो गोल होगा कि नहीं होगा, ये पूछा गया। गोल नहीं होगा तो बॉल ये पोस्ट को ऊपर से चला जाएगा, तब तो गोल नहीं होगा। तो अगर गोल होगा तो बॉल को ऐसे आना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बना सकेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स का इक्वेशन है, और अगर ये देखोगे तो वाई एक्सिस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर लिखेंगे, ट्रैजेक्टरी मतलब इस पाथ का इक्वेशन, तो क्या हम लोग लिख पाएंगे, हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा और एक बात, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से प्रोजेक्टाइल का हर तरह का सवाल बन जाएगा, ठीक है, बस ध्यान से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, अब यहाँ पे सब तुमको दिया हुआ है वैल्यू, एक तो तुमको यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू, ठीक, और क्या बोला गया, रुको देख लेते क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। यहाँ पे फीट 10 फीट हाई पोस्ट दे दिया, 40 यार्ड मतलब 120 फीट, ये डिस्टेंस दे दिया, रेंज जिसको बोल सकते हैं यहाँ से गोल पोस्ट तक का रेंज। इसके अलावा हम लोग को स्पीड भी दे दिया 64 फीट पर सेकेंड। तो बहुत सारा डेटा हम लोग के पास गिवन है, तो हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशंस पे। तो यदि हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जो है x tan थीटा माइनस जी एक्स को, अच्छा फिर लिख दे रहे हैं उसको क्या, अच्छा ये तो लिख लिया ऊपर ना, तो y को ऐसे लिख लो, वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू tan थीटा का 1 तो x हो जाएगा, g का वैल्यू 32 ले लो, x स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू वी का वैल्यू 64 है, तो 64 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का स्क्वायर है मतलब
1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। 64 इंटू 64 कितना होता है, 4 4 16 16, मतलब कितना हो गया 64 100 कितना आ रहा है 128 ना। 4096। ओ सही 1, सॉरी ये तो 32 से कट भी जाएगा, इसको काट दो पहले। यस सर, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया ये 128 ना, यस सर, 128 128। तो इसलिए y का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो कितना 120, ठीक 120 माइनस 128 ही आ गया। और ये देखो 120 दिया हुआ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पे 120 दे दिया है ना, यही तो हम लोग x एक्सिस है जो कि क्वेश्चन में दिया गया 40 यार्ड है। देखो 40 यार्ड, तो 40 यार्ड का मतलब 120 होता है, ठीक है। तो हम लोग x के 120 पुट कर दिए, तो 120 ठीक इंटू 120 यहाँ पे स्क्वायर x का डिवाइड बाई 128। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देखो जल्दी से। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ रहा है 120 माइनस 120 इंटू 120 बाई 128, मतलब हो गया 0 4 12 144 144 इंटू 0 140 डिवाइड बाई 128 करते हैं, तो ये आ जाएगा 112.5, ठीक है 112.5 और 120 है, यानी कि 7.5 फीट इस y का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू आएगा। तो y कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस अपना y, गोल पोस्ट वाला ही तो y है, y इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस। तो ये कितना फीट आ रहा है आंसर में, ये आ रहा है 7.5 फीट, तो 7.5 फीट आ रहा है, जबकि गोल पोस्ट कितने फीट का है 10 फीट का। तो आसानी से बॉल क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, हो जाएगा। यानी अगर वो किक करेगा तो ये बॉल जो है वो गोल हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला हम लोग कितना दिया 10 फीट का दिया था, और आ रहा है अपने पास कितना 7.5 फीट, 7.5 फीट मतलब बीच में कहीं पे यहाँ कहीं पे आ रहा है मान लो, तो बॉल आसानी से या पूरा 10 फीट का तो यहाँ पे आ रहा है, तो बॉल आसानी से गोल हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, बोलो कोई डाउट इस पे, बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट सर नहीं इसको है। फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला इसको बनाने के लिए देखो, फॉर्मूला से बना के रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट फिर यहाँ नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे आएगा। मैक्सिमम हाइट हो सकता है यहाँ कहीं पे भी आ जाए, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी हो जाए। तो अगर मैक्सिमम हाइट कम आएगा गोल पोस्ट से, तो बोल सकते हैं बॉल जाएगा एग्जैक्टली। फिर इसका रेंज निकाल के पता करना पड़ेगा, रेंज और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड आ जाएगा। तो सबसे इजी है कि इसको हम लोग इक्वेशन ट्रैजेक्टरी से चेक करें कि ट्रैजेक्टरी तुमको क्या दे रहा है, हमेशा एक्स और वाई का रिलेशन दे दे रहा है, जो कि काफी इजीली हम लोग एक्स वाई का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो वाई तो पता करना था हम लोग, वाई एक्सिस, एक्स हम लोग गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको हम लोग यूज किए जिससे कि एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस ट्रैजेक्टरी से बनाना ज्यादा बेटर है। और कोई डाउट इस पे है किसी को, बोलो, नहीं है ना, समझ गए हो सब लोग, ठीक है। देखो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो अच्छा, इसको बना पाओगे, चलो तो एक हिंट देते हैं। इसका हिंट ये है कि तुम इसको एक क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सोचो कैसे बनेगा। ये 44 नंबर क्वेश्चन है स्टी वर्मा बुक का, ठीक है। ये कुछ थोड़ा अच्छा अच्छा प्रॉब्लम सब है, उसके अलावा जो जब है वो सब बना पाओगे, वो सब बहुत सिंपल है, तो वो सब बना लोगे। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है इसमें, द बेंच ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at the level of 1 meter above the ground and hits the mammoth sixer. Mammoth sixer मतलब बहुत फास्ट सिक्स मारता है, एकदम हिट करता है। The ball starts at the 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The bench are perpendicular to the plane of the motion and the first bench is 110 meter from the batsman on which the bench will light भी नहीं आज, on which the bench will the ball hit. बोलो कौन बताएगा कैसे बनेगा, इसको अप्रोच क्या करेंगे। सर एक बोलो रवि। सेकंड, ये सर इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं ना? बना तो सकते हैं बहुत तरीके से, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यस से बनाओगे तो इजी होगा।
यस देखो इसका डायग्राम हम बता देते हैं। मान लो सर, 1 मिनट टाइम दीजिए ना। टाइम दे रहे हैं, बस डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है, टाइम दे रहे हैं। सब लोग ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, सब लोग ट्राई करो। देखो ऐसा मान लो बेंच सब है, स्टेडियम का बेंच जानते हो इस तरह, और क्या बोला है कि एक एक बेंच का लंबाई जो 1 फीट का लंबाई है और 1 फीट का चौड़ाई है। विड्थ और हाइट दोनों 1 फीट का है बेंच का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से मान लो कि बैट्समैन इतने दूरी पे है, ठीक है, बैट्समैन जो यहाँ पे यहाँ से बैटिंग कर रहा है, वो यहाँ से बॉल को हिट करता है। मान लो कितना एंगल पे हिट किया, वो एंगल भी दिया हुआ अपने को, कितना दिया हुआ, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री से एक मेमोस सिक्सर हिट करता है, तो बॉल जाके गैलरी पे जाके कहीं पे हिट करता है। ऐसे बॉल गया और गैलरी पे जाके कहीं पे ऐसे हिट किया। तो क्या बोला गया सवाल में, कितना नंबर बेंच पे जाके लगेगा, कितना कितना गैलरी, कितना स्टेयर पे, जो गैलरी का स्टेयर होता है, वो कितना स्टेयर पे जाके बॉल हिट करेगा। ये हम लोग का सवाल है। जैसे 5वां स्टेयर की, चौथा स्टेयर की, तीसरा स्टेयर, ठीक है। तो ये हम लोग का है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, 110 मीटर दिया है। अब यहाँ से अगर ऑरिजिन मानोगे तो ऑरिजिन से इसको घटाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा इसमें हम लोग को। ये 1 फीट ऊपर है बैट्स एक सीढ़ी से, ठीक है, 1 मीटर ऊंचाई पे है बोला गया। बेंच गैलरी क्रिकेट स्टेडियम, बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट द लेवल ऑफ 1 मीटर अबव, 1 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब 1 मीटर ऊपर ग्राउंड से हिट कर रहा है वो। चलो कुछ टाइम हम देते हैं, लेकिन जल्दी हम बता देंगे। फिर लाइट चला गया यहाँ पे, सुबह से चार्ज नहीं हो पाया, अभी भी नहीं है लाइट। पता नहीं तो लाइट क्यों जा रहा है आजकल। अभी आया था तुरंत फिर चला गया। क्या देवांशु क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया है। अमन क्लास कर रहे हैं? अमन यस सर। क्वेश्चन समझ में आया अमन? यस सर, बना रहे हैं। ठीक ठीक है, ओके। बाकी लोग देखो इस कंसेप्ट को सीखो अच्छे से, ठीक है। ये तो प्रोजेक्टाइल अभी इंक्लाइन नहीं पहुंचे, इंक्लाइन में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। इस पे एक तुम लोग 42 नंबर बनाओगे घर में, स्टेयर वाला प्रॉब्लम है, 41 बनाओगे, 40 बनाओगे, 39 बनाओगे, बहुत क्वेश्चंस मिलेगा जो कि तुम लोग बनाओगे अपने से, ठीक है, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। सर एससीवी का एससीवी का प्रोजेक्टाइल होमवर्क रहा। एससीवी का होमवर्क हम दे देंगे, एससीवी में नहीं है तो किसी के पास डाउनलोड कर लेना। और बुकलेट बुकलेट आज प्रिंट, आज या कल में आएगा, क्योंकि उसका कुछ करेक्शन हो रहा है, चेक कि उसमें कोई एरर वरर नहीं है, इसीलिए एक बार चेक हो जाता है। प्रूफ रीडिंग हो रहा है, प्रिंट आउट हो गया, प्रूफ रीडिंग हो रहा है। तो आजकल में सर करके दे देंगे शायद, ठीक है, कल आजकल में मिल जाएगा, आज या कल तक। तो आज एक काम करोगे, घर में सभी लोग एससी वर्मा से होमवर्क दे देते हैं, सारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बस देते हैं, इंक्लाइन छोड़ के। इंक्लाइन नहीं बनेगा, भी इंक्लाइन नहीं पढ़ाए हैं, इंक्लाइन पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो इंक्लाइन को छोड़ के जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, इस तरह का प्रोजेक्टाइल, उसका क्वेश्चन को आज बना के लाओगे घर से, ठीक है। तो हम अभी क्लास के जस्ट क्लास खत्म हो उस समय पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर को लिखवा देंगे। आज घर में जाके सब लोग बनाओगे उसको, जो क्वेश्चन बताएंगे वही सब प्रोजेक्टाइल का रहेगा। इसके अलावा शुरू से मोशन इन वन डायमेंशन भी बना सकते हो, बहुत क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का छोड़ के। प्रोजेक्टाइल के बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन तो 2 डायमेंशन का। तो पहले इसका प्रोजेक्टाइल क्लास चल पाएगा 5% में? देखते हैं कब तक चलेगा, लाइट कब तक आ जाएगा तो अच्छा है, चलना चाहिए। अब क्या करे, लाइट ही चला गया है। कुछ हम लोग का इधर खराब हुआ है, मतलब फेज वगैरह कुछ खराब हुआ है, शायद आ रहा है। सुबह को एक बार आया था, अभी भी आया था जब तुम लोग क्लास शुरू किए, बट फिर चला गया तुरंत। चलो बनाओ सब लोग जल्दी जल्दी। इसके बाद 2 क्लास और है, पता नहीं कैसे लेंगे, क्लास नहीं आएगा तो। क्या हो गया?
चलो हम बता देते हैं, ठीक। सर एक सेकंड और थोड़ा सा। देखो बाकी लोग जो सबको बोल रहे हैं, सभी का नाम याद नहीं है लेकिन सबको बोल रहे हैं। क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो और जैसे बताते हैं तो उसको कैसे करना है उस स्टेप सबको देख लो अच्छे से। उसी चीज को अप्लाई करोगे जब कोई दूसरा प्रॉब्लम बनाओगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को ये वाला y है, ये हम लोग y अगर मानेंगे दिस इज, तो ये अपना x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये y मानते हैं ये वाला स्टेयर वाला पार्ट, तो ये वाला x हो जाएगा। इसको ओरिजिन मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट, तो ओरिजिन 110 मीटर पीछे है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू 110 माइनस कर देंगे लास्ट में, तो लगाएंगे तो xy का इक्वेशन, ये x है तो ये y हो जाएगा। तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन की मदद से हम लोग इसको बना सकते हैं। सर 6th बेंच होगा क्या? 6 बेंच होगा शायद। आंसर देख लेते हैं, बुक में है आंसर, मुझे याद नहीं है कितना नंबर है ये। 44 नंबर में नहीं 6 बेंच, हाँ 6 बेंच ही होगा। वेरी गुड, 6 बेंच इज द आंसर, सही बनाए हैं, ठीक है। 44 का होगा 6 बेंच। कैसे बनाए हैं बोलो? सर पहले उसका ट्रैजेक्टरी निकाल लिए थे, तब हाँ y का वैल्यू आ गया। ठीक, उसके बाद फिर बेंच का जो हाइट दिया और विड्थ दिया है उसको उसे सब्ट्रैक्ट करके निकालिए। हाँ ठीक है, मतलब ट्रेजेक्टरी का यूज किए हो। देखो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम स्लोप निकालेंगे इस लाइन का, देखो स्टेयर है 1 मीटर लंबा है, मतलब विड्थ भी 1 मीटर का है और हाइट भी 1 मीटर का है। स्टेयर कुछ ऐसा है। तो अगर हम लोग इसका पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, स्टेयर के पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये 1 1 1 1 सारा 1 है, तो इस लाइन का स्लोप भी 1 ही आएगा, है ना। स्लोप देख लो ना, हर पॉइंट में थीटा कांस्टेंट है जो कि 45 डिग्री आएगा, तो स्लोप इसका कांस्टेंट है हमेशा, मतलब m का वैल्यू 1 आएगा, tan थीटा इक्वल टू 45, सो m इज द 45 बिकॉज द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द स्टेयर आर ऑलवेज सेम। सो यहाँ पे हमको स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक। स्लोप 1 आ गया अपने पास। अच्छा, हम लोग यूज कर रहे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो फिर क्या लिखेंगे इक्वेशन को? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये होता है। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है x tan थीटा का, तो 53 डिग्री दे दिया, तो tan थीटा का जगह पुट कर दो tan 53 डिग्री माइनस 1/2 g का वैल्यू 9.8 या 10 जो है ले लो, ठीक है। x का स्क्वायर रख दो, यू स्क्वायर हम लोग को दे दिया है, u कितना दिया बोलो तो? 35 दिया ना, 35 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर 53 डिग्री। तो देखो इसमें हम लोग को सारा वैल्यू पता है, x को छोड़ के और y को छोड़ के, तो सारे का इक्वेशन जल्दी से बैठाओ यहाँ पे। तो अगर हम लोग इक्वेशन बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3x, tan 53 हो गया 4/3 ना, तो 4/3x माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9.8 35 का स्क्वायर, और इधर cos 53 को पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ 3/5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते कितना आ रहा है, तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कोई किया इसको पूरे को सॉल्व बताओ? 9.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 35 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 53 करो तो देखो तो कितना आ रहा है जल्दी से। सर हम जी को 10 लेके सॉल्व किए। ठीक है 10 लेके ही करो, और सर आसपास बताओ कितना आएगा। तो इसका आ रहा था 82.3। कितना कम आ जा रहा है? 82.3 आ रहा है। सर हम g को 10 लेके बनाया तो 9.48 आ रहा था। यहाँ पे वैल्यू पूरा? यस सर, x को लेके। अच्छा 9.4 ठीक से बनाए हो ना? 9.8 क्योंकि रुक जाओ हम कर लेते हैं। 9.8 इंटू एक्स का स्क्वायर 35 का स्क्वायर इंटू इतना करो cos 53 का स्क्वायर, नहीं उतना कैसे आएगा? 9.10 दिया मल्टीपल, ज्यादा वैल्यू आना चाहिए ना, ज्यादा आना चाहिए। 9.4 कम आ जा रहा है, सॉरी तुम क्या बताओ, 9.2 कम आ जाएगा। रुको हम करते हैं इसको सॉल्व, करो ना। 35 का स्क्वायर कर दो, मतलब 35 इंटू 35 1125
इंटू cos 50 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 कट जाएगा 2 9.5 90 के आसपास आ रहा है 90 ना यस सर। अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास आएगा देखना ये करके ठीक है 90 आ जाएगा। तो ये 90 आ गया तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देख लिए कितना आ गया अपने पास इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 4/3 इक्वेशन क्या आ जाएगा y इक्वल टू 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 90 तो इसको ऐसे लिख दो सजा के अरेंज करके। तो अरेंज करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा देखो अरेंज करके जब लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90y 120x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। तो ये आ गया अपना y और x का रिलेशन। अब यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो स्लोप यहाँ पे 1 है तो y इक्वल टू x तो आएगा ही m इक्वल टू 1 लेकिन अगर इसको हम लोग ओरिजिन का रेफरेंस पॉइंट मानेंगे इफ दिस इज द ओरिजिन 0,0 अगर इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं तो एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट तो बैट्समैन का यहाँ से ले रहे हैं। तो x अगर ये 0 होगा तो ये कितना ओरिजिन से कितना पीछे है x का जो वैल्यू है वो 110 पीछे है यानी कि अगर इसको x यहाँ से मानेंगे ओरिजिन को हम लोग तो एक्चुअली जो रेफरेंस पॉइंट है वो तो ये वाला है ठीक है ना ये वाला है यानी x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे यहाँ पे x का वैल्यू 110 माइनस x होगा। यहाँ के वैल्यू का x माइनस 110 बोल सकते हैं है ना x माइनस 110 सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू आएगा वो कितना है x माइनस 110 क्योंकि समझ रहे हो ना शुरू तो हो रहा है यहाँ से एक्चुअली ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट तो ये वाला है जो कितना x से 110 पीछे है। तो और ये y इक्वल टू स्लोप यहाँ पे 1 है तो x y का रिलेशन क्या आएगा स्ट्रेट लाइन का कितना आ जाएगा कितना ये आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 110 x का वैल्यू ये आ जाएगा स्लोप 1 है यहाँ पे ठीक है क्योंकि x यहाँ पे ओरिजिन अगर है यहाँ से बैट्समैन हिट कर रहा है जबकि हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ से ले रहे हैं तो x आ गया लाइट आ गया रुको इसको लगा देते जल्दी से। देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा कितना x माइनस 110 तो चलो अब इस y के वैल्यू को रख दो उस पे इक्वेशन में रख लो तो इक्वेशन में रखोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन में रख दोगे तो लिख दो 90 और y का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 110 ठीक ये हो जाएगा 120 x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये आ जाएगा 90x ठीक कितना आ जाएगा 90x माइनस 9900 ठीक है माइनस 120 सॉरी इक्वल टू 120x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9900 इक्वल टू 0। थोड़ा कैलकुलेशन रहता है वर्मा के बुक में ठीक है। तो x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है तो रूट निकालते हैं हम यहाँ पे तो क्या होगा 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर ठीक है 4 इंटू 9900 यही हो जाएगा बाई 2 a का 2 है 1 है सॉरी a का वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 30 प्लस माइनस और इसको देखो करके रूट ओवर करके कितना आ रहा है इसको करते हैं सॉल्व जल्दी से 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 900 36 36 210। अच्छा ये पूरा रूट निकालने के बाद इसका वैल्यू आएगा 210 के आसपास 210 के आसपास। रूट जब निकाल लोगे पूरा तो ये आ जाएगा 210 के आसपास आएगा 210 बोलते हैं सॉरी 201 के आसपास आ रहा है ठीक है बाई 2 मतलब 201.23 इस तरह आ रहा है ठीक है 0.2 मान लिए। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा तो x का वैल्यू हम लोग नेगेटिव तो नहीं ले सकते पॉजिटिव ही लेंगे ठीक है। तो 30 प्लस दिस बाई 2 यानी कि x का वैल्यू जो है वो 115 के आसपास आ रहा है 115.6 इतना। तो x वैल्यू मिल गया y निकाल दो x y पे क्या रिलेशन था x y पे रिलेशन था
y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 110, तो y का वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू है 115.6 और y का वैल्यू कितना आ गया 5.6, ठीक है 5.6, तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 110 आ गया, ये 115.6 और इसके 110 माइनस 110 करना पड़ेगा ना, माइनस 110, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको कंसीडर किए थे, तो यहाँ से सॉल्व करने से आएगा 5.6 के आसपास। तो देखो 5.6 का मतलब अब हम लोग आधा स्टेप ऐसा नहीं गिनेंगे, पूरा जाएगा तो पूरा स्टेप मानते, तो 5वां स्टेप हो गया यहाँ तक, और बैट्समैन स्टार्टिंग से क्या बोला गया था, एक स्टेप पहले से था, ठीक है, तो एक स्टेप ये और 5वां स्टेप वो, तो टोटल 6 स्टेप, इसलिए आंसर क्या होगा 6 स्टेप, ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 स्टेप, तो क्या आंसर आएगा 6 स्टेप आएगा स्टेयर का, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो गया 5 स्टेप, 0.6 मतलब क्या, पूरा उसको स्टेप तो नहीं मानेंगे ना, अगर 6 होता तो पूरा एक स्टेप मानते, उसको 5वां स्टेप ही मानेंगे, आधा स्टेप तो नहीं बोलेंगे, और पहले से एक स्टेयर ऊपर से था, तो ग्राउंड से कितना स्टेयर हो गया 6 स्टेप टोटल हो गया, तो 6 स्टेप इज द आंसर, ठीक, बोलो समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन, बोलो देवांशु समझ में आया? सर थोड़ा नीचे ले जाइए ना। लिख लियो ना, इसको लिखो, सर थोड़ा चलो ऊपर ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओगी, हम नहीं बताएंगे, इसमें हम टाइम देंगे 5 मिनट, अभी बज रहा है कितना, अभी बज रहा है 3:50, हम 3:55 में फिर पूछेंगे कितना आंसर आया, ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को देते हैं, लिख लियो इसको, बोलो हाँ सर। नोट डाउन किया हो ना पूरा, ऐसे नहीं किया हो तो पीडीएफ तो मिलेगा ही, लिख लेना आराम से, मेन देखो लिखने से अच्छा समझो, फिर लिखना आराम से घर में अपने से बनाना, खुद से क्वेश्चन देख लेना और समझ लो, अभी वो बना के चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नोट्स जो होगा उसको लिखते रहना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ अपने से, ठीक, ये वाला हम नहीं बताएंगे, इसका सॉल्यूशन हम बता देंगे, लेकिन अभी हम टाइम देंगे इसके लिए। इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन बता दे रहे, इसका आगे क्या लिखोगे, इसमें मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, एक मैन है जो रिवर के शोर पे बैठा हुआ है, ही इज इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट and 5.5 meter away from the center of the boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum सर angle वो of 1 projection. मीटर है कि 10 मीटर है? क्या बोल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड? नहीं नहीं, ऊपर में लाइन ऑफ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है, वन मीटर लॉन्ग बोट है, बोट का लंबा 1 मीटर का हो जाएगा, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, एक आदमी है किनारे पे बैठा हुआ है ना, बोट का कुछ लंबाई दे दिया गया और 5.5 मीटर अवे है सेंटर ऑफ द बोट से, ठीक है, मतलब शोर ऑफ द रिवर से, और वो एक एप्पल को थ्रो करना चाहता है बोट पे थ्रो करना चाहता है, तो वो एप्पल को कैसे थ्रो करेगा 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ताकि वो मैक्सिमम एंगल और मिनिमम एंगल कितना होगा ताकि वो सक्सेसफुल एप्पल उस बोट पे पड़ जाए, है ना, सक्सेसफुल शॉट हो जाए, मतलब एप्पल को थ्रो करेगा तो बोट पे ही गिरे, पानी पे नहीं गिरे। एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बस ये है कि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मानना है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि ऊपर है बोट, उसी लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। चलो इसको बनाओ तुम लोग, ये 45 नंबर क्वेश्चन है इस सीवी का, समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या बोला गया, मिनिमम एंगल कितना होगा ताकि आप उसको सक्सेसफुली थ्रो कर पाए।
बोलो सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। सर डायग्राम साइन के बना टर्म रहे? में आ रहा है। बोलो ना कितना आ रहा है? तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.55 और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.65। नहीं, ऐसा आंसर तो नहीं आएगा। सर एक 15 डिग्री है। हाँ, वेरी गुड। एक एंगल 15 डिग्री हो सकता है। सर दूसरा साइन के टर्म पे आ रहा है। ठीक है, देखते हैं बना के। एक तो तुम सही बोल रहे हो, 15 डिग्री के आसपास आना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, एक दिया सर हुआ है। मिनिमम एंगल सर 15 है। मिनिमम एंगल 15 डिग्री, वेरी गुड। सर मैक्सिमम 75। 75 है, यस, मैक्सिमम 75 है। ठीक, सही बनाए हैं, राइट आंसर। ठीक है, मिनिमम इज द सर 15 डिग्री। साइन 150 का वैल्यू। साइन 150 का वैल्यू निकालो, साइन 90 प्लस थीटा करके, है ना। वैल्यू याद क्या रखना है, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा लो, cos थीटा आ जाएगा, cos कुछ जो वैल्यू आ रहा है। चलो हम लोग बनाते हैं इसको तब। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 15 डिग्री के आसपास आंसर जो है ना, ठीक है, 15 और 75 के आसपास आना चाहिए, 75 एंड 15। तो क्या दिया हुआ है, देखो इसका डायग्राम पहले बना लो। डायग्राम बना लोगे जल्दी से। जैसे मान लो कि एक बोट है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है ना। ये बोट का लंबाई दे दिया गया 1 मीटर का, और इसको मान लेते हैं, या छोड़ो ऐसा कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पे ना सेंटर से मैन बैठा हुआ है कितना, 5.5 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे एक मैन है इस पॉइंट पे, और मैन जो है वो क्या कर रहा है, एप्पल को थ्रो कर रहा है। तो सक्सेसफुल शॉट कौन सा होगा, आइदर एप्पल यहाँ पे गिरे इस एंड पे, और एप्पल गिर जाए इस एंड पे। यही तो एक प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज शॉट जो फेलियर होगा। तो एक दूरी हम लोग का अगर देखा जाए, एक रेंज, तो एक रेंज हम लोग का आना चाहिए ये वाला रेंज, इस किनारे के लिए। तो इस किनारे का रेंज कितना होगा, इस किनारे का रेंज होगा तुम्हारा, ये अगर पूरा 1 मीटर है, ये 5.5 है, तो यहाँ से ये 0.5 डिस्टेंस कम, और यहाँ से 0.5 डिस्टेंस ज्यादा। एक रेंज अपना हो जाएगा, उसको मान लेते हैं, कुछ नाम दे दो ना इसको, ए नाम दे दो, चलो इसको बी नाम दे दो, इसको ओ नाम दे दो। तो जो ओ ए वाला रेंज है वो हो जाएगा 5.5 माइनस 0.5, है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ ओ ए का डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोग को, जो कि होगा 5 मीटर। एक तो 5 मीटर पे रेंज पे गिरेगा तो सक्सेसफुल शॉट हो जाएगा, और दूसरा अगर रेंज हम लोग निकालते हैं विच इज ओ बी, जो कितना हो जाएगा, जो हम लोग का जाएगा, हम लोग के पास ये क्या बोलते हैं, सॉरी 5.5, हाँ प्लस 0.5 हो जाएगा ना, हाँ ये था प्लस 0.5, मतलब एक हो जाएगा 6 मीटर। यही दो केस हो सकता है सक्सेसफुल सर केस में। 0.5 सर वो कैसे लिए? 1 मीटर का आधा, 0.5 मीटर। सर किस बेसिस पे लिए सर उसे? यहाँ से कितना दूरी होगा देखो ना, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस नहीं लोगे तुम, ये यहाँ तक 0.5 है, और यहाँ यस तक सर, का लोगे ना, यस है? यस सर। और एक यहाँ तक कर लोगे तो मतलब यहाँ तक तुम्हारा 0.5 तो घटाना पड़ेगा, है ना, सेंटर तक का 0.5 दिया हुआ है, तो यहाँ का चाहिए। बोलो समझ रहे हो क्या बोले, ये वाला दूरी। यस सर। तो इतना रेंज हो गया। अब केस 1 लेते हैं पहला, ठीक है। केस 1 क्या है, जब हम लोग रेंज ले रहे हैं सपोज 5 मीटर का, तो 5 इक्वल टू, या क्या होता है, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो लिखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू कितना स्पीड से फेंक रहे हैं हम लोग, वो स्पीड हम लोग को दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5, यू दे दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, साइन थीटा हमको पता करना है कितना होगा, जी का वैल्यू भी 10 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, इजी क्वेश्चन ही था, डिफिकल्ट नहीं है। तो 50 बाई कितना 100, है ना, 50 बाई 100 आ रहा है, यानी कि 5/10 या 1/2। तो साइन 2 थीटा इज द 1/2। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू है 1/2। 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है।
यानी कि 2 थीटा का वैल्यू 30 हो गया, तो थीटा यहाँ से कितना आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री अगर होगा तो ये हो सकता है, और एक रेंज हो सकता है 75 डिग्री का, क्योंकि दोनों में रेंज सेम होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो 15 एंड 75। अब केस बी के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, केस बी के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, केस 2 के लिए। केस 2 में क्या आ जाएगा, रेंज करो 6 दिया हुआ है, 6 इक्वल टू 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 10, ठीक है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, तुम इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, उसको उतना तो किसी का एंगल याद नहीं रहता, साइन उसमें वैल्यू छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकलता है। तो सारा वैल्यू तो याद नहीं रहता ना किसी को, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, हाँ जो निकाल सकते हो उसको निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स कितना आ रहा है 3/5 ना, 3/5, ठीक है। तो 3/5 का वैल्यू 36 डिग्री के आसपास आएगा, है ना, ये 3/5 36 डिग्री होता है। तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा 18 डिग्री, और आ जाएगा 72 डिग्री। सर 37 होता है किसका, साइन 3/5। 37 होता है, हाँ तो 37 आसपास, ठीक है 37 इसको ले लो, 36 18.5 या फिर सर आवाज नहीं आ रहा है। किसी को कुछ दिख रहा है? हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रहा है। मतलब रुका हुआ ही है ना? हाँ हाँ ठीक है तो।
सर का स्क्रीन फ्रीज हो गया है। सर शायद खुद डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। हाँ, तभी तो टाइम चेंज नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मेरा में हो रहा है। आवाज आ रहा है सभी को? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर, अब आ रहा है। क्या नेटवर्क चला जाता है ना, बड़ा दिक्कत होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना अभी स्क्रीन? सर जहाँ पे आप छोड़े थे वहीं तक का दिख रहा है अभी। अच्छा रुको रुको एक सेकंड कर देते हैं। होमवर्क लिखे हो ना एसटी वाला? होमवर्क लिख लिए हो? बोलो। सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा ना लिख करके। अच्छा ठीक है भेज देंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लिखे हैं, पीडीएफ में ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं ये सब। पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41 और 43 ये होमवर्क है, बनाओगे आज घर में। ठीक है, सब लोग बनाओगे क्लास के बाद। नहीं बनाओगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, सब भूल जाओगे। ये सब होमवर्क रहा, कंपलसरी है एकदम सभी के लिए। चलो हम ये सब क्वेश्चन अभी क्लास के लिए दिए हैं। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? यस सर। चलो पहला बनाओ, तो पहला बनाओ जल्दी। बनाओ, 20 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। कितना क्वेश्चन है? 6 और उधर 7 8 हुआ है, इतना सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। 20 मिनट बचा है, 20 मिनट भी नहीं बचा है हम लोग के पास, बचा हुआ 15 मिनट बस। 15 मिनट में पहला का आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं ये नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है? बॉडी ऑफ मास m is thrown upward at an angle theta with the horizontal with velocity v while rising up the velocity of the mass after time t second। किसी भी टाइम t पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी उसका? हाईएस्ट पॉइंट नहीं बोला है, किसी भी टाइम पे बोला है। सर सी है क्या आंसर? वेरी गुड, सी आंसर होगा। ठीक, सी आ गया सभी का? बोलिए। सी आ गया, सी आंसर होगा। ठीक, क्या रवि आंसर आया? बोलो। नहीं सर। नहीं आया, बाकी लोग का? अमन? नहीं सर, बना रहे हैं। नहीं आया। श्वेता आंसर आया है? नहीं आया। देवांशु आ गया ना आंसर? यस सर। ठीक है, देखो बना देते हैं, लेकिन तुम लोग बनाओ अपने से, हम कितना बनाएंगे बोलो, तो तुम लोग का बनाने का अर्थ है। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए, क्वेश्चन लिख रहा था। हाँ क्वेश्चन लिख लेना, पीडीएफ में मिल तो जाएगा। ठीक है। तो आराम से लिखोगे घर में, क्वेश्चन भी बनाओ खुद, बाकी दूसरा बनाओ। टाइम क्वेश्चन बनाने में लगाओ, लिखने में नहीं। सब तो मिल जाता है पीडीएफ, उसको लिखना घर में, क्वेश्चन को आराम से कॉपी में। देखो क्या दिया है। बॉडी ऑफ मास m is thrown upward at an angle theta with the horizontal with velocity v while rising up the velocity of the mass after t second will be। t सेकंड के बाद कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो तुमको हम बार बार सिखाए हैं कि प्रोजेक्टाइल में याद रखना हमेशा x कंपोनेंट का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, इंक्लाइन में नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड में x कंपोनेंट का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जो कितना होता है v cos थीटा, है ना। डायग्राम अगर ऐसे बनाओगे, ऐसे बॉल को फेंक रहे हो तो इस तरह जाएगा। कुछ टाइम t के बाद, मान लो यहाँ पे टाइम पे पूछा गया, तो हमेशा क्या हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट क्या बोले, हमेशा फिक्स होता है। v cos थीटा वाला ये वैरी करता है, y कंपोनेंट। अच्छा, तो vy कंपोनेंट निकालो टाइम t पे। इक्वेशन होता है ना v इक्वल टू यू प्लस at, उसे निकाल लो इस फॉर्मूला से। तो vy किसी y कंपोनेंट का वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड v से फेंक रहे हैं, तो v क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी, और माइनस gt हो जाएगा। ठीक है, तो साथ हो गया। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। समझ लो ना, v इक्वल टू
u प्लस ए टी, तो ए की जगह माइनस जी, ये हम सर नेगेटिव लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहाँ पे सिर्फ v दिया हुआ है सर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो v tan थीटा होगा ना? यस सर। क्या बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? सर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ v दिया हुआ है, तो नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल भी नहीं दिया, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, मतलब ऐसा दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ भी लिखा हुआ है? बॉडी मास एम थ्रोन अपर एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल बोला है, मतलब ये दिया है तुमको, ओ ये दिया है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहाँ दिया ओके है? ओके वैसा देगा तो प्रोजेक्टाइल कैसे बनेगा बोलो? कुछ थीटा से फेंकना पड़ता है ना। तो ये v cos थीटा हो जाएगा, इसका इनिशियल v sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये v cos थीटा ही रहेगा। ये कुछ देर के बाद यहाँ पे आके vy हो गया, जिसका वैल्यू हो गया v माइनस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की जगह v sin थी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t पे चेंज हो जा रहा है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकाल लो, तो नेट वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा vy vx के बीच में। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी t पॉइंट हो जाएगा रूट ओवर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यही तो आंसर है ना। इसका स्क्वायर प्लस v sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर का रूट ओवर। तो उसको सॉल्व करके लिख लो, हो जाएगा रूट ओवर v स्क्वायर। तो इतना जो हम लोग क्वेश्चंस किए हैं प्रोजेक्ट में 2 क्लास में लगातार, उस दिन भी हम लोग कुछ कुछ जेई मेंस का किए थे क्वेश्चन सब, और आज हम लोग ये सब क्वेश्चन किए हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करना, और भी क्वेश्चन खुद से बनाओ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। इंक्लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। चलो आगे बोलो जल्दी से। चलो ये हम नहीं बताएंगे, 2 नंबर बनाओ, तो गलत नहीं बोलोगे आंसर। 2 सर नंबर भी आंसर बी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्या? सर आंसर बी है। हाँ बी। क्या बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। कितना 15? हाँ हाँ 15 होगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम, मतलब आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, इससे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग बोलो। ये तो बना ही लोगे ना। वेलोसिटी ऑफ स्टोन प्रोजेक्टेड 2 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके यस वेलोसिटी सर 0 हो जाता है, ठीक है। उसके 2 सेकंड बिफोर का वेलोसिटी निकाल लो कितना आ रहा है, और tan थीटा यूज करके एंगल निकाल लो, ये एंगल बोलते हैं। वेलोसिटी निकाल लो हाईएस्ट पॉइंट का, हाईएस्ट पॉइंट के पहले का। क्या बोलो, बना है सभी का? कुछ बोलो हाँ या ना। चला गया क्या नेटवर्क फिर? क्या देवांशु नेटवर्क चला गया? नहीं सर, सर तो क्वेश्चन ऊपर कीजिए ना। वो बोलते रहना तो समझ में नहीं आता है ना। देखो अच्छा ऊपर कर दे। यस रवि बनाए हो इसको? सब तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे सर। तुम ऐसा कर रहे हो, तुम जल्दी बनाओ, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सब वो मिसरीड हो जा रहा बार बार। अच्छा कोई बात नहीं, बनाओ आराम से बनाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। 2 सेकंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट बोला गया है। तो मैक्सिमम हाइट सब लोग जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वी का 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसके शुरुआत का u निकाल लेंगे, मतलब वी निकाल लेंगे कहीं पे। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। तो देखो ऐसे अगर वी है, ये v कंपोनेंट है, वी कंपोनेंट, और ये हो जाएगा अपना vx कंपोनेंट, ठीक है। तो यदि हम लोग v वेलोसिटी से बॉल को थ्रो करेंगे, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री से, एंगल दिया हुआ है क्या? एंगल दिया हुआ है ना? हाँ 53 डिग्री पे एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट के पहले का वेलोसिटी बोला है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू लिख सकते हैं वी मतलब किसी भी टाइम पे माइनस जी टी, वही फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी से। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी टाइम पे इनिशियल कितना होगा? वी इक्वल टू जी टी हो जाएगा, ठीक है। किस टाइम के लिए बोला गया? टाइम बोला गया 2 सेकंड। 2 सेकंड पे ये वेलोसिटी हो जाएगा 10 × 2, तो वी का कितना आएगा?
ये आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और tan थीटा क्या होता है, वी वाई वी एक्स वेक्टर से, है ना, वेक्टर से ये कंपोनेंट वी वाई कंपोनेंट बाई वी एक्स कंपोनेंट होगा tan थीटा, tan थीटा होगा वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई कितना है, वी वाई है 20, वी एक्स अपने को निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है। सो 15 मतलब 20 द ऑप्शन। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत इजी है, क्या बनाओगे इसको, 3 तो सब लोग बता दोगे। बोलो 3, बोलो क्या आंसर होगा। 3 तो क्या पूछना है बताओ, 3 बहुत सिंपल है। बताओ तीसरे का जल्दी। बोलो थर्ड का आंसर बोलो। सर मैक्सिमम फोर्थ का होगा ना? हाँ फोर्थ का होगा, वही आंसर है, फोर्थ का होगा। तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये दिख ही रहा है तो सबसे इसमें मैक्सिमम करना क्या था? कुछ नहीं करना है, ये मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल। फिगर shows 4 paths of a kick football. Ignoring the effect of air resistance, air flight, rank the path according to the horizontal initial velocity component. तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जिसका ज्यादा होगा उसका रेंज भी ज्यादा होता है, क्योंकि देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग तो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रेंज को कैसे लिखेंगे, 2ux into 2uy by g, also this is the range. तो हाईएस्ट द रेंज, हाईएस्ट द इनिशियल वेलोसिटी, ux डिपेंडेंट टू रेंज। तो रेंज 4 का सबसे ज्यादा है, तो 4 के इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा, थर्ड का उससे कम, सेकंड का उससे कम और फर्स्ट का सबसे कम। तो ये ऑर्डर सही है अपना, ठीक है। तो सर डी होगा ना? क्या बोला, ज्यादा से कम बोला है क्या? यस हाँ हाँ Yes, ज्यादा से कम sir. बोला है, तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सबसे ज्यादा फोर्थ का डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, डी हो जाएगा। अब चौथा नंबर बनाओ, चौथा बनाओ। सर ये ए बेसिक होगा। कौन सा क्वेश्चन है, बेसिक कौन सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ए। ए होगा, वेरी गुड। कोई बी बोलता है, कोई ए बोलता है, ऐसा क्यों, सबका एक आंसर आना चाहिए। ये बोल रहे थे। नहीं ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है ना, यस सर, ठीक है ठीक है, यही होगा, थीटा देखते हैं उसका बना के। सबसे कम होगा। किसका कम आ रहा है सबसे, सर पी का। 15 डिग्री पे ना, हाँ हाँ ठीक है। इसको कर लेना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, 15 पे देखना सबसे कम आएगा, 45 में मैक्सिमम आएगा, यू स्क्वायर बाई जी 60 कर दोगे तो साइन 60 कितना हो गया, साइन 2 थीटा मतलब √3/2 बचा मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 30 में फिर आएगा 60 यानी कि हाफ टाइम घट जा रहा है, 15 में सबसे कम आएगा, 15 आंसर हो जाएगा। फिर इसको बना के देखना। चलो पांचवा क्वेश्चन बोलो, ये कंसेप्चुअल है, सर मतलब ए। ऐसे थ्योरेटिकल, सर क्या ए। होगा, ए हो ऑप्शन जाएगा, नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 5 का। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्यों होगा बोलो। सर क्योंकि उससे कम जाएगा और ए को फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर से कर्व है। देखो जब भी एयर रेजिस्टेंस रहता है, इसको याद रखना, एयर रेजिस्टेंस रहता है ना, तो कोई चीज एयर तुमको अपोज कर रहा है, ठीक है, फ्लाई करने से, तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा रेंज को घटा देता है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा रेंज को घटा देता है, ऊपर की तरफ भी नहीं जाने देगा, ऊपर भी तो एयर रेजिस्टेंस है फ्रिक्शन टाइप का, इसलिए हाइट को भी घटाता है। इस बात में सबसे कम रेंज और सबसे कम हाइट तो इसी का है, बी का। ए का रेंज थोड़ा कम है लेकिन बी का हाइट भी तो बहुत ज्यादा है ए का, तो रेंज हाइट दोनों देखना पड़ेगा, तो बी के केस में सबसे सुटेबल दिख रहा है, रेंज भी कम हाइट भी कम, तो ये रेंज जो बी जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 6 नंबर बता दो जल्दी, 6 तुम क्लास में करवाए भी थे एक बार। सर, वहां पे थोड़ा सा साफ कर दीजिए ना। कर देते हैं। दिख रहा है ना 6, यस सर, अब दिख रहा है। ठीक। Stone is projected with velocity u at angle theta with the horizontal, which is the maximum height h1. When it is projected with the velocity u at angle pi by 2 minus theta with the horizontal, it reaches the maximum height h2. और ये तुम क्लास में कराए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट पे एंगल थीटा रख दो, एक बार 90 माइनस थीटा रख दो,
दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते, सॉरी हाइट को। एक बार हाइट के थीटा रख दोगे, एक बार एंगल 90 थीटा रख दोगे, h-2 करके देखो कितना आ रहा है। सर आ गया यहाँ ना? कितना? नहीं सर, h1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, यानी कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। h1 इनटू h2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर बाई 16g स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, r इक्वल टू 4, 4 रूट अंडर h1 h2। यस 4 रूट अंडर h1 इनटू h2 आएगा। इसको बना के देखना। सर फिर आवाज गया। फिर आवाज चला गया अभी। हेलो, यस सर। आ रहा है आवाज? यस सर। चला गया बोल रहा था, इसका क्या आवाज, इसका क्या जी बोलो, सभी का चला गया क्या? तो सर आवाज आ रहा है। आ रहा है सर ना? आवाज में क्या हो रहा है, आवाज कट जा रहा है कभी कभी। तुमको देखने तो आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है सबका, चलो ठीक है। देखो अमन बनाए हो, अमन यस सर। अमन बनाए हो। h1 क्या हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g हो जाएगा, और h2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 90 में थीटा करोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g आ जाएगा। ठीक है, h1 इंटू h2 कर दोगे, तो h1 इंटू h2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा को 2 से हम लोग कॉमन ले लेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे अरेंज करके, तो डायरेक्ट इसको हम लोग साइन 2 थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, u टू द पावर 4 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, सर वहाँ 2g होगा ना? 16 इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ये 2g हो जाएगा, सॉरी ये 2g छूट गया, ठीक 16g आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये आर स्क्वायर बाई, ये रेंज होता है आर स्क्वायर बाई 16 आ जा रहा है। ठीक है, h1 इंटू h2 इक्वल टू, तो यहाँ से तुम निकाल लो, तो ये r इक्वल टू होगा 4 रूट ओवर h1 h2। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कमांड जल्दी जल्दी क्वेश्चन में करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बनाते रहो बस इसको, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा घर में बैठ के 2-3 आवर, 2 घंटा 2 आवर, कम से कम 2 आवर्स या 2.5 आवर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देते हैं, उसको घर में बनाओगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये सब बनाओगे, इसी बना को बनाओगे, ठीक पूरा। चलो ये सब भी बना देना, मल्टीपल चॉइस भी है इसमें, कॉम्प्रिहेंशन भी है, तो इधर का 16 क्वेश्चन ये सब भी बनाओगे, 7 से 16, और बाकी एसटी वर्मा वाला पहले बनाओगे, फिर उसका डाउट बताएंगे, बिना बना के नहीं बताएंगे। ठीक, बना लोगे, अगर नहीं आंसर है फिर बताएंगे, फिर ट्राई खुद से करना है, नहीं तो फिर बता देने से तो फिर नहीं, अपने से नहीं ना बनाओगे, अपने से पहले बनाना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज बन जाएगा, जल्दी जल्दी देख लेना। ठीक है, चलो फिर क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, ये पीडीएफ ले लेना, शाम में भेज देंगे सर को, तो सर भेज देंगे ग्रुप में। तो ये सब क्वेश्चन भी ट्राई करना, ठीक है, यहाँ 7 से लेके पूरा 16 तक, और बाकी जो स्टीवन वर्मा का दिए हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्लोज करते हैं फिर।